यह वीडियो नवरात्रों के दौरान जिस दिन भी आपको मिल जाए उसी दिन से आप इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं शारदीय नवरात्रों के दौरान किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक आजमाया हुआ उपाय। प्रिय दर्शकों, यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रभावशाली उपाय बताने वाला हूं जो अपने घर में ही रह के करना है, बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। यदि बच्चे ये उपाय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि बच्चे ये उपाय नहीं करते हैं तो माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से मिल नहीं पाएगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, जब वो पाप प्रभाव में आ जाए, अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। शारदीय नवरात्रों के जो 9 दिन होते हैं, ये बड़े ही पवित्र दिन माने जाते हैं। माता रानी की विशेष कृपा इन 9 दिनों पर होती है। यदि इन 9 दिनों में से किसी एक दिन भी माता रानी के निमित्त हम अपनी जल्दी शादी के लिए कोई उपाय कर लेते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आप उपाय सुन लीजिए। ये उपाय आपने जरूर करना है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही रहकर ये उपाय करना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रों के दौरान जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिल जाए उसी दिन से आप इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। यह उपाय सुबह के समय भी किया जा सकता है और शाम के समय भी किया जा सकता है। शर्त इतनी सी है, ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा, नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहनने होंगे। प्रिय दर्शकों, आपके पास एक नारियल होना चाहिए जिसके अंदर पानी बचता हो, यानी कि जटा वाला, पानी वाला नारियल आपके पास होना चाहिए, और 1.25 मीटर के आसपास लाल रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए, या फिर माता रानी की एक छोटी सी चुनरी आती है, बाजार से आपको मिल जाएगी, वो भी आप लेके आ सकते हो। तो वो चुनरी या फिर लाल रंग का कोई भी वस्त्र आप इस नारियल के ऊपर लपेट लीजिए। लपेटने के बाद इस नारियल को आपके घर का जो पूजा मंदिर है उस पूजा मंदिर में रख दीजिए, और इस नारियल पर आपने हल्दी की सहायता से तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपने एक संकल्प लेना है अपने दाहिने हाथ में, यानी कि राइट हैंड में थोड़े से चावल रखने हैं। थोड़े कितने? चुटकी भर चावल आप रख लीजिए और 1 चम्मच पानी की आप उसमें डाल लीजिए, और अपना नाम और अपना गोत्र बोलिए। उसके बाद जहां पर आप बैठे हुए हो उस जगह का नाम बोलिए, और जिस उद्देश्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है, आप ये उपाय क्यों कर रहे हैं, उस उद्देश्य को आप बोलिए, और जिसके लिए आप कर रहे हो उसका नाम और उसका गोत्र भी बोलिए। अब मान लीजिए आप बच्चे खुद अपने लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो फिर तो अपना नाम और अपना गोत्र आप बोल लीजिए। और यदि आप माता पिता हैं तो ऐसे में आपने अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है, और साथ में जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हो उसका नाम और उसका गोत्र भी बोल देना है। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है, और उसके बाद ये चावल और ये पानी नारियल के पास आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने
एक मंत्र का जाप करना है। अब यहाँ पर मैं आपको दो मंत्र बताने वाला हूँ, एक मंत्र लड़कों के लिए और एक मंत्र लड़कियों के लिए। अब यदि लड़की की शादी में देरी चल रही है तो उसके लिए अलग मंत्र है, और लड़कों की शादी में देरी चल रही है तो उसके लिए मंत्र अलग है। तो पहले लड़कों के लिए बता देता हूं, इस मंत्र को आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसारे सागरस्य कुलोद्भवाम्। एक बार और इस मंत्र का उच्चारण मैं कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसारे सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है यदि आप लड़के हो तो, और यदि आप माता पिता हो और अपने लड़के की शादी के लिए ये उपाय कर रहे हो तो ये मंत्र आपने बोलना है। अब बात करते हैं लड़कियों के लिए। यदि आप लड़की हो या फिर आप माता पिता हो, अपनी लड़की के लिए ये उपाय कर रहे हो तो मंत्र कौन सा है, इसको भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका मैं उच्चारण कर देता हूँ। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपै सुतम देवी पति में कुरुते नमः। एक बार और बोल देता हूँ। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपै सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप आपने करना है। प्रिय दर्शकों, इन मंत्रों का जाप 108 बार आपने करना है, और यदि आपके पास समय की कमी है तो कम से कम 21 बार इन मंत्रों का जाप आपने जरूर करना है। मैंने बता दिया, यदि लड़के की शादी में देरी चल रही है तो उसके लिए मंत्र अलग है, और लड़की की शादी में देरी चल रही है तो उसके लिए मैंने मंत्र अलग बताया है। 108 बार कीजिए जाप, और यदि समय की कमी है तो कम से कम 21 बार जरूर कीजिए। तो इन मंत्रों का जाप आपने करना शुरू कर देना है। जिस दिन भी ये वीडियो मिले आपको ये उपाय आपने शुरू कर देना है। अब यदि आप शाम के समय इस उपाय की शुरुआत करते हैं तो हर रोज शाम के समय ही आपने इस मंत्र का जाप करना है और नारियल को तिलक करना है। नारियल को वहीं रहने दो, पूजा मंदिर में ही रहेगा। और यदि सुबह के समय आप इसकी शुरुआत कर रहे हो तो हर रोज सुबह के समय आपने तिलक करना है और नारियल के सामने बैठ करके इन मंत्रों का जाप कर देना है। नारियल वही रहेगा, नारियल को आपने उठाना नहीं है, वही रहने देना है नवरात्रों तक। अब नवरात्रों के बाद जैसे ही दशमी आएगी तो दशमी के दिन आपने इस नारियल का क्या करना है। दशमी के दिन आपने इस नारियल को उठाना है और बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना है। यदि आपके आसपास कोई नदी, नहर, चलता हुआ पानी है तो जल प्रवाह कर दीजिए, और यदि ऐसा नहीं है तो आपके आसपास कोई भी माता रानी का मंदिर हो, उस माता रानी के मंदिर में जाइए, माता रानी की जो प्रतिमा है उसके सामने इस नारियल को रख दीजिए। नारियल के साथ साथ आप 11 रुपये कम से कम इस नारियल के साथ माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और अपने घर को चले आइए। इस प्रकार से यदि आप ये उपाय करते हैं तो जल्द से जल्द विवाह होने का एक प्रबल योग बनता है और आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि शादी में लगातार देरी होने का मुख्य कारण क्या बन रहा है, शादी क्यों नहीं हो रही है, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके भेज सकते हैं। बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।